नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों ये वाला प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये एक्चुअली 67th में का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को, उसका ये सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ इसके आंसर बताऊँगा। आप लोग देख लीजिए कितने आंसर सही मिल जाते हैं आप लोग को, और कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स बताइएगा मिला लेने के बाद। और दोस्तों अगर इसका किसी बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल मत करें, मैं आप लोग को ये पीडीएफ भेज दूँगा। नंबर है 7667240945। आप इस नंबर पे कमेंट करके हमसे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल पूछा गया था 67th पीटी में, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया कि ये मैं प्रैक्टिस सेट बता दूं कि प्रैक्टिस सेट नहीं, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ये सेट संख्या डी से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अबुल फजल। थर्ड क्वेश्चन, रैयतवादी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी मद्रास। अगला सवाल देख लीजिए चौथा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। 6 नंबर, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो वो किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ईस्वी सन 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। गांधी जी का चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो वो प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। 15 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो वो हैं लोथल। अगला, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन रहे? तो विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? तो वो लिखा था भारवी ने। अगला, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तब वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हरिहर बुक्का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। तब वो वर्णित किया गया है जियोसिंक्लाइन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? तो वो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो वो है शनि का। पश्चिम सिंहभूम स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो वो है लौह अयस्क खनन। 25 नंबर देख लीजिए। 25 कह रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो वो है कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन से कथन स्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1, 2 और 4 देख लीजिए। इसको मैं फिर से करवा देता हूँ, बढ़िया से देख लीजिए। 26 के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? पहला कह रहा है कि स्कर क्रूक के बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये बात भी सही है। दूसरा कह रहा है कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर
और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, अंडे की टोकरी स्थलकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये भी गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये सही था। तो हो गया 1 2 4 आंसर, 1 2 4 बी ऑप्शन। 27, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो वो होता है झारखंड राज्य में। हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो वो है गया। कहाँ है? गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो स्थित है, तो पटना में। दामोदर कोयल और दामोदर कोयल नदी और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब अगला सवाल देखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो पहला रामसर स्थल आप लोग को पता होगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांवर झील। अगला सवाल, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है गया जिला में स्थित है। 33 का आंसर देख लीजिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। 34, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। ये 34 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी के आयाम की माप से। हम देखेंगे 35 नंबर, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो वो है जावा। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान के साथ भूमि सीमा नहीं है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो वो खनिज है टाइटेनियम का। अगला सवाल, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो वो तुलना करिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि देखिए अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर ही निर्भर होती है। सही है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी सही है। बाकी ये वाला गलत है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये भी सही है, गलत है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो वो हैं उद्योगपति। अगला सवाल, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों नीति कार्यान्वयन से। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो वो है अधीनस्थ विधान पर समिति। 44 नंबर, भारत संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्याय प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित है। 46 नंबर, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था महाराष्ट्र। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो हैं ग्रामीण खेल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। 50 देख लीजिए, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1953 में। अगला, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। 52 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन
के द्वितीय चरण में किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो वो लागू किया जाना है 2020-21 से 2024-25 तक। 53 इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो वो हिस्सा नहीं है ऑप्शन ई। अगला सवाल 54 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि सरकारिया आयोग, ये इसका ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूँ कि ए मिल जाएगा, इसका ऑप्शन ए होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 3 1 2 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये चावल उत्पादक राज्यों में पूछ रहा है, तो पहले पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का रहा है कि वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही, ये भी गलत है, सांविधिक निकाय नहीं है, मतलब ये कह रहा है स्टैच्यू बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, होने वाला है सी ऑप्शन। तो देख लीजिए 57 का जो आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, 1 और 3 होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 57 का आंसर क्या होने जा रहा है, 1 और 3। अब देख लीजिए 58 का आंसर होने वाला है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वो है कृषि उत्थान बैंक, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, तो 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो वो है 22,511 करोड़ रुपया। कितना, 22,511 करोड़ रुपया। हम लोग देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। अगला सवाल देखते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो वो होगा 4.12%। कितना हिस्सा प्राप्त होगा दोस्तों, तो 4.12%। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो वो है सुदीप्तो मुंडले। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया है, तो वो कर दिया है 74%। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, तब वो किया गया है 6.8%। कितना किया गया है, 6.8%। 66 क्वेश्चन नंबर देखिए, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तब वो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सामान्य सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया जर्मनी के द्वारा। अगला सवाल, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है, तब वो हुआ है सन्यासी। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए, 70 कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले घटित हुई थी। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तब वो था जवाहरलाल नेहरू। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, तब वो संबंधित नहीं है राम मनोहर लोहिया। कौन नहीं संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तब वो थे जगदीशपुर से संबंधित थे। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तब वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तब वो था फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी खाद्य एवं कृषि।
अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो 77 का यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। अगला 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तीनों गोल्डमैन सम्मेलनों में किसने भाग लिया। तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 81 यहाँ से मैथ हैं 10 क्वेश्चन, तो मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। पहला का 81 का आंसर हो जाएगा 10। इसका देखिए बनाने का आपको अगर तरीका जानना चाहते हैं तो मैंने ऐसे बना रखा था कि log√2 है, तो ये जो 32 है ना, तो 32 का आप LCM निकाल लीजिए, कितना आएगा 2, 16, 8 और 4 और 2, तो देखिएगा तो 2 टू द पावर 5 होगा। हम कहना चाहते हैं कि अगर 2 को आप √2 गुना √2 तो लिख ही सकते हैं। अगर आप 2 को √2 गुना √2 लिखते हैं तो हो जाएगा इस 2 टू द पावर 5 का आंसर √2 टू द पावर 10, यानी कि ये जो लिखा हुआ है log√2 32, ये अब हो जाने वाला है log√2 और √2 के पावर 10। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, तो पावर कितना है 10, यही आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल 45 निमो वाला, तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। 18 बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है जो कुछ टफ होगा जो हम बता देंगे। ये स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 7.1/3 सेकेंड। बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। हाँ इसका आंसर 24 मीटर आएगा। कितना आएगा 24 मीटर, आप लोग बना लीजिएगा, फॉर्मूला है। 85 का क्वेश्चन हो जाएगा बी नंबर, आंसर इसका बी हो जाएगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है इसका 86 का आंसर होने वाला है बी 12:48। आप लोग बना लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बना लीजिएगा। 87 को आप लोग बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आने वाला है 1। और 88 का आंसर देख लीजिए, 88 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी 6। और 89 का आंसर जो हो जाएगा वो होने वाला है 17। कितना होने वाला है 17। 89 का आंसर होने वाला है 17। और 90 का आंसर देख लीजिए होने वाला है 628 और 372। 628 और 372। अब देखेंगे हम लोग 91 क्वेश्चन नंबर से। कह रहा है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वो हो जाएगा इसका आंसर प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अगला सवाल, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल कह रहा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है। तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर। 95 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो वो होता है द्रव्यमान संख्या में। अब 96, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। क्या कहलाता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कहलाएगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो बॉक्साइट है। 98 का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका विलयन के pH का मान 7 से अधिक है। तो वो है क्षारीय विलयन। 99 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो वो गलत है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला 100 नंबर। 100 का देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन पहचाने। तो डी ऑप्शन जो है गलत कथन है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। 101 का आंसर देख लीजिए, कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो सत्य कथन है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 102 क्वेश्चन देख लीजिए। 102 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो वो है ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 103 का आंसर देखते हैं। 103 में कह रहा है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। 103 का परासरण, इसको ओस्मोसिस कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। वह क्या है। तो बैक्टीरिया है। 105 का देख लेते हैं, रात के समय
सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्त करते हैं। अगला, कीटभक्षी पौधे किसकी कमी में उगते हैं? तो कैल्शियम की कमी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे किस चीज़ की कमी में? तो कैल्शियम के पौधे कमी के कारण। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करते हैं। तो भोजन के भंडारण में भी मदद करते हैं। अगला, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। तो वो होना चाहिए RH कारक। क्या होना चाहिए? RH कारक। 109 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 109 में कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला सवाल 110 गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक यानी पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो वो है AB। कौन सा है? तो AB है। निमोनिया एक संक्रमण है। किसका संक्रमण है? तो फेफड़ा का संक्रमण है। 113 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो अवतल है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल, रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो वो समझाया जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से। 117 क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। 119 क्वेश्चन नंबर, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो वो जीता गया था भाला फेंक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 19। अगला सवाल, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है 1 अगस्त 2021। 122 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 125, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो वो था मेजर जनरल क्रिस डोनहू। अगला सवाल, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो वो है डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो वो हुआ था जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो वो विकसित किया गया है इजराइल में। देखेंगे 129 क्वेश्चन नंबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है 1 जनवरी 2021 को। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो वो किया है रूस ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है तो वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं?
तो वो हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तब वो थे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 133 क्वेश्चन नंबर देखिए, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो वो हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वो हैं गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो वो बुलाई गई थी, ऑप्शन ई। अगला, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। बिहार सरकार को डिजिटल अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो वो है 38 सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। अगला सवाल, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी को। 141 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है उपयुक्त में से कोई नहीं। 142, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो वो हैं 7। अगला सवाल, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था खगड़िया से। कहाँ से शुरू किया गया था? खगड़िया से। 144, कोविशील्ड भारत के कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया गया है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो वो दिया गया था 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अब देखते हैं 148 क्वेश्चन नंबर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है? तो वो संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कश्मीर और लद्दाख दोनों में। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? तो संदेश झिंगन। तो आप लोग ये सारे 150 क्वेश्चन का आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप मिलाइए आंसर, आप लोग अपने सेट से बताइए कि कितने मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं 150 में से। अब आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग जितने लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और जिन लोग का एग्ज़ाम है 2 से 3 जुलाई के बीच में, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है 2 से 3 जुलाई, उनको लिए मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो लोग हैं उन लोग हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं, मैं उनके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।